हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस शेयर के बारे में बात करने वाला हूँ यह एक एफएमसीजी सेक्टर को बिलोंग करने वाला शेयर है। यह एक इतनी शानदार कंपनी है कि पूरी इंडिया में बहुत अच्छे से प्रख्यात है। यह लीडिंग बिस्किट बनाने वाली कंपनी में से एक कंपनी है और इसमें कोरोना जैसी महामारी का भी ज़रा भी असर नहीं हुआ है। ये लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने वाला एक दिग्गज शेयर है, जिसने अपने निवेशकों को दबा के पैसा बना के दिया है। और साथ ही साथ ये एफआईआई तथा म्यूचुअल फंड का भी एक चहेता शेयर है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, आइए जान लेते हैं कि काम क्या क्या करती है। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फूड कंपनी विच इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिस्किट, केक एंड रस। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं थोड़ा। इसका मार्केट कैपिटल 75,162 करोड़ का है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। करेंट मार्केट प्राइस इसका 3,126 रुपये का। 52 वीक हाई इसने 3,583 रुपये का बनाया। 52 वीक लो इसने 2,100 रुपये का बनाया। बुक वैल्यू इसकी 150 रुपये से ज़्यादा की है। स्टॉक का जो पी है वो 56 से ज़्यादा का है। डिविडेंड यील्ड 1.12% की। आरओसी लेटेस्ट जो है वो इसका है 44.31। आरओई लेटेस्ट जो है वो है इसका 30.25। ये एक शानदार कंपनी, 1 रुपये की फेस वैल्यू है इसकी। और इसका जो 3 साल का सेल्स ग्रोथ है वो 9.5% से भी ज़्यादा का है। ये बहुत ही दिग्गज कंपनियों में से एक कंपनी है और कोरोना ऐसी महामारी का इसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा है। आप इसे अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के विज़न के साथ ऐड कर सकते हैं। ये आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देगा, जैसा कि ये पिछले सालों में देता आया है। और आप इसे अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करिए, ताकि ये आपको एक कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ पैसा बना के दे। आइए इसके कुछ हम तो मार्च 2017 में जो इसकी सेल्स थी वो 2,244 करोड़ थी, जो बढ़ के 2,983 करोड़ हो चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 308 करोड़ का था, जो बढ़ के 502 करोड़ का हो गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स देने से पहले जो इसका प्रॉफिट था वो 308 करोड़ का था, जो बढ़ के 497 करोड़ का हो गया है। नेट प्रॉफिट इसका 211 से बढ़ के 373 करोड़ हो गया है। ईपीएस भी शानदार तरीके से ग्रो हो रहा है। 8.79 का ईपीएस था, वो 15.50 का हो चुका है। बहुत ही शानदार हाई ग्रोथ वाली कंपनी है। इसमें आपका कैपिटल हमेशा सेफ रहेगा। आइए इसका प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट को समझते हैं। जो भी फिगर्स अवेलेबल हैं वो सब करोड़ में अवेलेबल हैं। तो मार्च 2008 में जो इसकी सेल्स थी वो 2779 करोड़ की थी, जो बढ़ के 11531 मतलब 11,531 करोड़ की हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 221 करोड़ से बढ़ के 1,825 करोड़ हो गया है। और इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ करता था 218 करोड़, जो आज बढ़ के 1,837 करोड़ तक पहुंच गया है। नेट प्रॉफिट 177 करोड़ से बढ़ के 1,325 करोड़ हो गया है। बहुत ही शानदार कंपनी है। आइए इसके कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ को समझते हैं। तो 10 साल में जो इसकी सेल्स ग्रोथ थी वो करीबन 12.5% से ज़्यादा की थी। 5 साल में जो इसकी सेल्स में ग्रोथ है वो लगभग 10% के आसपास है। 3 साल में जो इसमें सेल्स में ग्रोथ है वो लगभग 9.5% की है। इस साल जो इसकी ग्रोथ दिख रही है वो लगभग 6.5% से ज़्यादा की है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ, जो इसके प्रॉफिट में औसतन ग्रोथ आ रहा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो 10 साल में जो इसके कंपाउंड ग्रोथ रही है वो 24.5% के आसपास है। 5 साल में सेम 24.5% के आसपास। 3 साल में जो इसकी ग्रोथ रही है लगभग 11.5% के आसपास रही है। इस साल जो इसकी ग्रोथ रही है वो लगभग 18.5% के आसपास रही है। स्टॉक का जो CAGR है, मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जो इसने एवरेज हर साल रिटर्न दिया है वो समझते हैं। तो 10 साल का जो इसका CAGR है वो 34% है। 5 साल का जो इसका CAGR है वो 22% से ज़्यादा है। 3 साल का जो इसका CAGR है वो लगभग 19.5% है। 1 साल का जो इसका CAGR है वो लगभग 12.5। स्टॉक का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 10 साल से लगभग 38.5% का है। 5 साल से जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगभग 37% से ज़्यादा का है।
3 साल का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगभग 33% के आसपास है। लास्ट ईयर का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 30% से ज़्यादा के आसपास है। शानदार हाई ग्रोथ कंपनी है। इसमें आप लॉन्ग टर्म के विजन से इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपके कैपिटल को हमेशा सेफ रखेगा और ये इतनी शानदार कंपनी है। 15 मई को ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ में जो कामकाज हुआ आइए उसको जान लेते हैं। तो ये लगभग फ्लैट था, 8 रुपये ऊपर था। 3127 पे क्लोज हुआ है। प्रीवियस क्लोज 3118, ओपन हुआ था ये 3146 पे। हाई इसने बनाया 3196 रुपये का। 52 वीक हाई इसका 3583 रुपये का है, जो कि 23 सितंबर 19 को बनाया था। 52 वीक लो इसका 2100 रुपये का, जो कि 23 मार्च 20 को बनाया था। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी की पोजीशंस देख लेते हैं इसमें कैसी रही है। तो जो टोटल क्वांटिटी उस दिन ट्रेड हुई थी इसमें वो 8,70,248 शेयरों की हुई थी, जिसमें जो शेयर की डिलीवरी में लिया गया वो शेयर वो 2,01,649 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई थी। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है जो लगभग 23% से ज़्यादा है। बहुत ही शानदार कंपनी है। लॉन्ग टर्म के विजन से आप इसे अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करिए। एफएमसीजी का एक बेताज बादशाह शेयर। इंडस्ट्रीज़ ने अब तक किस प्रकार का रिटर्न दिया है आइए समझ लेते हैं। तो आज ये लगभग 0.23% अप रहा है। एक वीक में ये लगभग 4.5% अप है। 1 मंथ में लगभग 10% अप है। 3 महीने में लगभग 1% अप है। 6 महीने में लगभग 2.19% डाउन है। 2020 में ये लगभग 3.5%। 1 साल में जो इसने रिटर्न दिया है लगभग 16.5% का दिया है। 2 साल में इसने जो रिटर्न दिया है लगभग 14.5% का दिया है। 3 साल में जो इसने रिटर्न दिया है वो लगभग 67% का दिया है। 4 साल में जो इसने रिटर्न दिया है वो लगभग 111% का दिया है। वहीं 5 साल में इसने जो रिटर्न दिया है वो 175% का दिया है। 10 साल में जो इसने रिटर्न दिया वो 1811% का दिया है। 5 साल में इसने आपके पैसे को लगभग 1.25 गुना कर दिया। वहीं 10 साल में इसने आपके पैसे को 18 गुना से भी ज़्यादा कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें उसे लॉन्ग टर्म के विजन से करें, ताकि आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकें। ये एक बहुत ही शानदार शेयर है। एफआईआई का बहुत चहेता स्टॉक है। आइए अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझते हैं। तो मेजॉरिटी जो शेयर होल्डर हैं वो प्रमोटर हैं। प्लस प्रमोटर होल्डिंग नन, मतलब गिरवी रखे हुई शेयरों की इसमें कोई समस्या नहीं है। म्यूचुअल फंड ने इसमें 4.99% का स्टेक के साथ 33 कंपनियों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। एफआईआई की 564 कंपनियों ने 14.72% की होल्डिंग ले रखी है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग जो है वो एसोसिएटेड बिस्किट इंटरनेशनल लिमिटेड के पास लगभग 44.5% की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर जो हैं वो LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास लगभग 6.06% की स्टेक है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर की जो होल्डिंग है इसमें 15% से ज़्यादा की है। ये हाई ग्रोथ वाली कंपनी है। इसमें कैपिटल आपका हमेशा सेफ रहेगा। आप इसे अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के व्यू से ऐड कर सकते हैं। ये एक प्योर मल्टीबैगर शेयर है। इसमें कोरोना का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। ये आपको कंटिन्यूस रिटर्न बना के देता ही चला।